कुसंग से अच्छे लोग गिर जाते हैं। नारद पुराण में ये कथा वर्णन में आती है। अच्छे से अच्छे आदमी को कुसंग बिगाड़ देता है। धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ, गुरु का भक्त भी हो, भगवत भक्त, सभी को तो प्रयास कर सकता है। भगवत शरणागत भक्त को कभी ये माया परेशान नहीं कर सकती। चंद्रवंश में एक राजा हुआ, नाम था धर्मकीर्ति। बहुत बुद्धिमान था, बहुत पुण्य करता था। नाना कुछ 2-3 दिनों में बार बार यज्ञ करना, नाना प्रकार की पूजा करना, बहुत प्रकार अनेक अनेक अनुष्ठान करता था। तो वैदिक मार्ग में वह अपने प्रजा चलाता था। शास्त्र एकदम शास्त्र विधि से, शास्त्र नियमित। और आपको पता है जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहां पे बुरा लोग भी होते हैं। अयोध्या में इतने अच्छे अच्छे महापुरुष, पर उसमें मंथरा मिल जाता है। हाँ, और क्या कहते हैं, लंका में राक्षसों की नगरी में भी परम भागवत विभीषण जैसे परम भागवत भक्त मिल जाते हैं, जो परम भागवत द्वादश भागवत में आते हैं। परम भागवत में वैसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन बहुत दुर्लभ है, जो कुसंग में रहकर भी चमकते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इन राजा के धर्मकीर्ति राजा के पास बहुत सारे ऐसे लोग थे, पाखंडी थे। तो उनकी दृष्टि तो सदैव महाराज के धन पर रहती थी। तो वे पाखंडी सदा कहते रहते थे, क्या महाराज आप क्या यज्ञ दान आदि कर्म में पड़े हुए? अरे जिंदगी जीने के लिए अभी जियो। कुछ लोग कहते हैं ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा, पर इसको बदला जाए। कल क्या होगा किसको पता, अभी शुरू कर लो भजन का आनंद, भजन का मजा ले लो अभी, भजन की मजा। तो भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि क्या भजन था एक, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, आंख से दर्शन करना पाओगे, ऐसा कुछ है। बहुत सुंदर भजन है। भजन को आप सुनते तो है पर समझते नहीं है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे लोग जानते हैं पर मानते नहीं है। और इन पाखंडियों का तो ये रंग तो देखिए, ऐसे करते 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 कहते कहते राजा को अपने वश में कर लिया। अब राजा भी नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। जाए भाड़ में शास्त्र की बातें, नाना प्रकार के भोग, तो नाना प्रकार के दुर्व्यवहार। तो राज्य में भी देखिए, राजा के जैसा होता है राज्य में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। पहले राज्य में पूरा धर्म का माहौल रहता था, धर्म का माहौल। अभी अधर्म बढ़ने लगा। एक बार हम संक्षेप में कह रहे हैं, थोड़ा नाम का भी चर्चा करना है हमें। एक बार राजा शिकार खेलने गया अपने संगियों के साथ। जंगल में वो भटक गया, ज्यादा अंदर दाने गहराई में, जंगल गहरा था और जंगल में अंदर गया तो भटक गया। अकेला था। भटकते भटकते वे नर्मदा के तट पर पहुंचे और नदी के निर्मल जल में प्रवेश कर उन्होंने अपनी थकान को दूर की। और संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी, और एकादशी का महात्म्य तो अभी चर्चा करने का तो समय नहीं है, और एकादशी का हम आदमी को ही बताएंगे आप सभी। एकादशी की बहुत महिमा है। शास्त्रों में महर्षिगण ऐसे कहते हैं कि 108 एकादशी अगर जीवन में कोई कर ले तो उसके मृत्यु के पर्यंत यमदूत उसको लेने नहीं आते। वैकुंठ से उसके लिए विमान आते हैं, भगवत पार्षद उनको लेने आते हैं। तो संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। तो नर्मदा तटवासी, जो तट के वासी, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं,
आज भी रहते हैं। एकादशी व्रत थे, सभी लोग व्रत कर रहे थे। वे सभी लोग नर्मदा के किनारे रात्रि जागरण करने का, क्योंकि ये अनुष्ठानों में एकादशी में बहुत जागरण रहते हैं, रात्रि को नहीं सोकर भजन करते हैं पूरी रात। तो उन लोग भी ऐसा निर्णय लिया, सभी लोग रात्रि को जागरण के लिए एकत्रित हुए। राजा तो पूरे दिन भोजन तो हो नहीं पाया, जंगल में भटकते भटकते कुछ हो नहीं पाया भोजन। अब उसको बिना भूखे प्यासे उनको नींद कैसे आ गई। राजा ने सोचा चलो हम भी चलते हैं, उन लोगों के साथ आनंद किया जाए। पूरी रात्रि भर राजा ने भी भजन कीर्तन में लगे रहे। तो राजा धर्मकीर्ति भूख की व्यथा सहन न कर सके, जिससे प्रातः काल ही उनकी मृत्यु हो गई। संभवतः ये भी हो सकता है कि दो तीन दिन पहले ही उन लोग शिकार खेलने आए थे, तो राजा वहां भी भटक गया होगा, हो सकता है। तो उनकी मृत्यु हो गई। धर्मकीर्ति को यमदूतों ने लेकर गए। प्रारब्ध के अनुसार जिस प्रकार चित्रगुप्त कर्मों का लेखन करते हैं, उन्हें यमराज से कहा, हे देव, यद्यपि राजा धर्मकीर्ति ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु अंतिम दिन में उन्होंने एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करके रात्रि भर जागरण कर तथा भजन कीर्तन में लगे रहे। अतः इनके सभी पापों का क्षय हो गया है। पापों के क्षय वाले व्यक्ति को यमलोक में क्या काम, वह तो उत्तम लोक का भागी होता है। तो तत्पश्चात यमराज जी ने धर्मकीर्ति राजा को साष्टांग प्रणाम किया। बड़ी महिमा देखो भगवत भजन। और अपने दूतों को सावधान करते हुए उन्होंने आदेश किया। क्या आदेश किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को सुनना चाहिए। जो भगवत पूजा में तत्पर रहता है, अच्छी सुनिए, जो भगवत पूजा में तत्पर रहता है, धर्म पारायण है, गुरुजनों का सेवक है, वर्णाश्रमोचित आचरण निष्ठ है, दीनों का रक्षक है, एकादशी व्रत करने वाला है, मृत्यु काल में भजन कीर्तन प्रभु स्मरण करने वाला आदमी है, वैसा जीव अगर है, भगवत कथामृत का रसपान करने वाला सेवी है, संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने वाला भक्त है, ब्राह्मण भक्त, सत्संगी, अतिथि सत्कार के प्रेमी है। और कुछ लोग तो अतिथि आते ही शुरू कर देते, महाराज क्या किया जाए, अतिथि बहुत आते हैं, कैसे चले जाए। पर वेद भगवान कहते अतिथि देवो भव, अतिथि को नारायण का स्वरूप मानकर उनको अच्छे से देखभाल करना चाहिए, सत्कार पूर्वक उनसे पेश आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति सदैव उत्तम लोक के अधिकारी होते हैं, यमराज जी कह रहे। इसके बाद सत्यपारायण जो धर्मकीर्ति राजा थे, उनको स्वर्गलोक में बहुत वर्ष तक, जितने पुण्य थे उतने वर्ष तक स्वर्गलोक में उन्होंने आनंद किया, बहुत भोग भोगे। बहुत सारे भोग भोगने के बाद जब उनका पुण्य क्षीण हुआ, तो पुनः इस पृथ्वी पर सत्यपारायण, उनके कर्मों के अनुसार सत्यपारायण धर्मात्मा महर्षि मुनि गालव के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। फिर राजा धर्मकीर्ति का नाम पड़ा भद्रशील। तो बाल्यपन से ही उनका अद्भुत गुण थे, भगवान विष्णु का ध्यान भजन करना उनका नित्य प्रतिदिन का एक नियम सा बन गया था। प्रतिदिन वे खेला करते थे। तो खेलते भी कैसे थे, मिट्टी के भगवान विष्णु के आकार के प्रतिमा बनाते थे, उसको बनाकर पूजन करने का खेल खेलते थे, जैसे पूजा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार उनके जितने भी मित्र थे सभी को ऐसे सिखाते थे, एक साथ खेलते थे सभी, और एकादशी का भी पालन करते थे, और शास्त्र निषिद्ध कर्मों का भी सदैव दूर रहते थे। सदैव प्रार्थना के समय भी जगत के कल्याण की प्रार्थना करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः।
भद्रशील के शैशव काल के मंगलमय चरित्र ने सभी को विस्मय में डाल दिया, अपने पिता को भी डाल दिया। एक दिन उनके पिता महर्षि मुनि गालव ने उनसे प्रश्न पूछ ही लिया कि बालक, मेरे पुत्र, वत्स, तुम्हें यह योगी दुर्लभ बुद्धि कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? फिर बालक भद्रशील, अच्छा हम एक बात बोल दे, जो लोग नाम जापक है, जो भजन में तत्पर रहते हैं, उनको पूर्व जन्म की स्मृति भी बहुत जल्द प्रभु करा देते हैं। ऐसे ऐसे प्रमाण है महाराज जी। हम अपने सदगुरुदेव से सुन रहे थे, बहुत सारी कथाएं कहते हैं, अनुभवी है मलुकपीठ वाले महाराज जी, बहुत सारे सत्य घटना सुना। तो ऐसे बहुत प्रमाण है, अभी सुनाने का तो ज्यादा समय है नहीं, तो आगे कभी कुछ समय होगा तो संयोग हुआ तो बताइए। पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ बताया अपने पिता को। तो भजन कीर्तन करने से पापों का मुक्त होकर इस प्रकार उनको ये योनि मिली, सब कुछ उन्होंने बताया। तो बालक भद्रशील ने अपने पिता से शास्त्रोचित पूजन की विधि विधान का अध्ययन किया। मुनि गालव ऐसे योग्य बालक को पाकर अपने जीवन को सार्थक मानते थे और अंत में यही पुत्र भद्रशील ने अपने संपूर्ण कुल को तार दिया। जब कहा जाता है कि जब भक्त किसी कुल में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो उनके 14 के 14 सामने और पीछे कुल तर जाते हैं। पितृ भी है, उनको भी आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत भजन में तत्पर रहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं, प्रणत पाल कुटुंब रघुराय, भगवान स्वयं आपके कुटुंब की रक्षा करते हैं। तो ये नारद पुराण की कथा है, कुसंग का दुष्परिणाम और सत्संग की महिमा के बारे में। तो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जही नर उपज बिनीत। भगवान शिव भी माता पार्वती से यही बात कहते हैं, कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। कहने को तो बहुत सारे बातें हैं, अब सब अगर इधर बताने शुरू कर दे तो हमारी कथा सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगी। आप सभी कभी कुसंग मत करिएगा, क्यों ये कुसंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, अच्छे से अच्छे को भी गिरा दे। और आप अगर कहते हैं मेरा मित्र तो कुसंगी है, बहुत कुविचार देता है, पर मैं उसका बात नहीं मानूंगा, मैं तो सत्संगी हूँ, वो कुसंग करे तो क्या हुआ, वो खराब, पर वो मेरा मित्र है, मैं उससे बात करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर उसका बात नहीं मानूंगा। पर विश्वास करिए कि कुछ क्षण बाद, कुछ दिनों बाद, जो सत्संग अपने आप को सत्संगी कहने वाला आदमी है, वह भी कुसंगी बन जाता है। भले ही वाणी से अलग हो, पर मन और कर्म से अलग बन जाता है। इसलिए कभी कुसंग ना करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सत्संग क्या है? कुसंग ना करना। संतों का संग ना मिले तो क्या हुआ, कभी कुसंग मत करो। संतों का संग ना मिला तो कोई बात नहीं, कभी कुसंग मत करना, क्योंकि जब कभी आप कुसंग नहीं करते तो वही सबसे बड़ा सत्संग हो गया आपका। तो इसलिए माई बाप, निवेदन है आप सभी से, कुसंग से बचिए, सदैव सत्संग में बने रहें। और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है, विज्ञान है, जब चाहो खोल के सुन लो,